हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। रिटायरमेंट की आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। तो क्या है, सारी रिपोर्ट देखेंगे। और दोस्तों, इससे जो है नई भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, किन लोगों को इसमें फायदा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को इससे फायदा होगा और कुछ को इसमें नुकसान होने वाला है। तो क्या कुछ खबर है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाली है। तो केंद्रीय कर्मचारी जो पहले 60 साल में रिटायर होते थे, अब जो है 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे। तो एक तरह से जो केंद्रीय कर्मचारी आगे 60 साल के बाद भी ड्यूटी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। तो ये है, क्या है खबर, सारी कुछ वीडियो में बात करेंगे। साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको 6 महीने के करंट अफेयर्स चाहिए, जैसे कि एलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ जेई के एग्जाम है, तो इनको 6 महीने पहले तक की जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे एकदम फ्री जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है किरण पब्लिकेशन की तरफ की। और ये बुक जो है बहुत ही शानदार है और इसमें सारा कुछ आपके एग्जाम के ओरिएंट है। देखिए, मैं इसके इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये आपको 6 महीने की जून से लेके आपके नवंबर तक की सभी बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करंट जीके की मिलने वाली है। और इसमें आपको दिखाता हूँ इंडेक्स। इसमें देखिए दोस्तों, जो आपके एग्जाम ओरिएंट है वही सारी कुछ चीज़ें दी गई है। और एंड में आपको 100 एमसीक्यू भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि पूरी जो बुक है इसका समरी करके आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो एक तरह से बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक का पीडीएफ लेने के लिए इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाके आप ज्वाइन कीजिएगा और वहां आपको ये सभी बुक्स मिलने वाली है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी टाइप का कोई चार्जेस नहीं देना है। तो आप एग्जाम देने से पहले इन बुक्स को एक बार जरूर देख ले, ताकि आपकी जो करंट अफेयर्स की जो है अच्छे से तैयारी हो सके। और ये सभी बुक्स की जो पीडीएफ है एकदम फ्री मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करके इनको बुक को आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने ये बात कही थी कि 60 से 62 साल की उम्र की तैयारियां पे जो है रिटायरमेंट की सरकार करने जा रही है। इसका मैं देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है आपका दैनिक भास्कर का, देख पा रहे होंगे, केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष करने की तैयारी। और इन्होंने ये जो है आपके 3-4 वीक पहले का है। तब इन्होंने जो कोई भी अगर सरकार डिसीजन ऐसा लेती है तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय से परामर्श लेना पड़ता है, उससे जो है परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ती है। तो वित्त मंत्रालय के पास में सबसे पहले इसको भेजा गया था, उसके बाद में फिर कैबिनेट मंत्रालय को भेजा गया। तो यहाँ से प्रस्ताव पास होने के बाद में अब जो है कैबिनेट मंत्रालय से भी यह जो प्रस्ताव पास हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, आगे जो यहाँ पे कई सारे न्यूज़पेपर ने भी कहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायरमेंट की आयु में 2 साल की वृद्धि। और इधर भी आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका, तो इसमें भी कहा है कि सरकार ने कर दिया रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का ऐलान। बड़ी खबर, रिटायरमेंट की उम्र में हुआ इजाफा, जाने नई रिटायरमेंट की उम्र। तो यानी 62 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट होने वाला है। और ये दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। 1 अप्रैल 2025 से पहले जो भी रिटायरमेंट है वो एज पर रूल, जैसे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, लेकिन उसके बाद में जो रिटायर होंगे उनको 2 साल की और सर्विस यहाँ पे करनी होगी। 62 साल की उम्र में रिटायर होने हैं। तो क्या है, सारी रिपोर्ट मैं आपको एक बार समराइज करके यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, जो कि रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। दोस्तों, इसका फाइनल अप्रूवल बाकी है, सिर्फ ओनली, सारा कुछ इसका काम हो चुका है। अब जो है इसका ऑफिशियल जो है अनाउंस करना बाकी है। बाकी इसमें 2 साल की जो है केंद्रीय कर्मचारियों की उम्र बढ़ चुकी है, 60 साल से 62 साल हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से सभी चीजें लागू होने वाली है। तो देख लीजिए क्या कुछ है। रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, 62 साल की उम्र में नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है, अधिक समय तक सेवा दे सके, अपने अनुभव का लाभ देश को दे सके। मतलब ये जो है इसका इन्होंने उद्देश्य बताया सरकार ने कि हम क्यों करने जा रहे हैं। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी, क्योंकि जब 2 साल बाद रिटायरमेंट होंगे तो 2 साल बाद से उनकी पेंशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला, देखिए यहाँ पे सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। अब कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, योजना का ओवरव्यू देख लीजिए एक बार। योजना का नाम है रिटायरमेंट में आयु बढ़ोतरी का, और लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। नई रिटायरमेंट आयु आपकी 62 साल रहेगी और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चीज लागू होने वाली है। 2 साल की अतिरिक्त सेवा आपको करना होगा। उद्देश्य इसका है अनुभवी कर्मचारियों की सेवा को लाभ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 साल जब लेट रिटायरमेंट होगा तो इसमें कई सारे लोगों को एक तरह से नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि 2 साल लेट अगर किन्हीं का रिटायरमेंट होगा, जैसे 2025 में किन्हीं का रिटायरमेंट होना था,
तो अगर उनका रिटायरमेंट होता है तो उनके जो है नए रिक्रूटमेंट भरे जाते हैं, नई वैकेंसीज वगैरह आती है, तो इससे जो है नई वैकेंसीज जो है यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो सकती है। और इसके अलावा अगर वैकेंसी आती भी है तो ज़्यादा पदों पे आपकी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जिनका प्रमोशन होना है, जैसे ऊपर की अगर सीटें खाली होगी तो नीचे वालों का प्रमोशन होगा, अगर ऊपर की सीटें अगर खाली नहीं होगी तो नीचे वालों का प्रमोशन कैसे होगा। तो प्रमोशन भी यहाँ सभी लोगों का 2 साल का यहाँ पे डिले हो जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण क्या क्या इन्होंने दिए हैं, और ये जीवन प्रत्याशा वगैरह इन्होंने बताया, यहाँ पे अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत को बताया है, पेंशन का बोझ कम करना है, प्रशासनिक सुधार के लिए इन्होंने ये तर्क दिया है सरकार की तरफ से। और किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, देखिए सभी जो मंत्रालय विभागों के कर्मचारी उनको मिलेगा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी को, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी को भी ये फायदा यहाँ पे मिलेगा। हालांकि ये फैसला राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला ले सकती है। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉपी करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह सारे रूल लगाने चाहे तो वो कर सकते हैं, उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रस्ताव, कर्मचारियों पर प्रभाव, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। 2 साल का जो है कर्मचारियों को क्या क्या लाभ होगा, 2 साल की अतिरिक्त सेवा करने की तो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी, और बड़ा पेंशन कोष, जैसे 2 साल बाद रिटायरमेंट होगी तो उनका जो पैसा है जो उनको एकमुश्त मिलने वाला होता है रिटायरमेंट पे वो ज़्यादा बढ़ेगा, काम करने का उनको मौका मिलेगा 2 साल का। जैसे 5 साल की सर्विस के लिए भी लिया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा पिछली मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको 5 साल के लिए दोबारा से सर्विस में लिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा मौका है कि उनको 2 साल की अतिरिक्त सेवा यहाँ पे करना पड़ेगा। और सरकार पर प्रभाव, पेंशन का बोझ कम है, अनुभवी कर्मचारी सेवा है, प्रशिक्षण में कमी आएगी। इसके अलावा देखिए युवाओं पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए नौकरी के अवसरों में कमी, 2 साल तक नई भर्तियां कम होगी, जिससे युवाओं को नौकरी पाने की दिक्कत होगी। दोस्तों 2025-26 में बहुत सारे रिटायरमेंट थे, अगर इनका रिटायरमेंट 2 साल बाद करेंगे तो ऐसे में जो इनका यहाँ जो वैकेंसी बनने वाली थी वो वैकेंसी बनेगी नहीं, और यहाँ पे आपको कम भर्ती देखने को मिलेगी। और प्रमोशन में देरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 साल सबका प्रमोशन लेट होगा। रिटायरमेंट आयु बढ़ने के फायदे भी है कुछ, देखिए अनुभव का लाभ लेना है, आर्थिक लाभ, जिन कर्मचारी 2 साल और करेंगे तो अतिरिक्त ड्यूटी करेंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पेंशन फंड में वृद्धि होगी, सरकारी खर्च में कमी होगी, प्रशासनिक निरंतरता आएगी, और भी कई तरह के लाभ इसमें बताए गए हैं। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के नुकसान भी यहाँ पे देख लीजिए, युवाओं के लिए नौकरी 2 साल का जो है उनको कम अवसर मिलेगा, 2 साल प्रमोशन में देरी होगी, बुजुर्ग कर्मचारी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको भी देखना पड़ेगा, उनकी दिक्कत होगी, नए कर्मचारियों की कमी, युवा कर्मियों की कमी से नए विचारों नवाचार में कमी आएगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पर होने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो देखिए सोर्स ऑफ दिस न्यूज़ यहाँ पे इस न्यूज़ का सोर्स है, आप जाके देख सकते हो साइट से भी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। और एक तरह से यहाँ पे एक फ़ायदे वाली अगर मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो जैसे कोई ओवरेज हो जाता है भाई, तो मतलब लास्ट डेट तक भी 33-35 साल तक भी वो तैयारी करते रहते हैं, तो वो जो है अगर 60 साल रिटायरमेंट की उम्र रहती है तो उनके पास में सर्विस का जो है कम टाइम पीरियड बताया है। अब 2 साल बढ़ाने से जो है उनके पास में 2 साल अतिरिक्त जो है यहाँ पे सेवा देने का मौका रहेगा। और भी कई तरह के फायदे इसमें नुकसान है, बाकी बड़ा फायदा और नुकसान मेरे को जो दिख रहा है, नई भर्तियों पर इसका संकट रहने वाला है, और प्रमोशन को लेकर 2 साल जो है आपको वेट करना पड़ेगा जो प्रमोशन का, क्योंकि आगे की सीटें जब खाली होगी तभी जो है प्रमोशन यहाँ पे होगा। तो ये थी दोस्तों, अब रिटायरमेंट की उम्र 2 साल की जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका कभी भी हो सकता है, 1 अप्रैल 2025 से ये सभी चीज़ें लागू होगी। तो ये थी खबर रिटायरमेंट आयु में वृद्धि होने की। तो अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कोई अपडेट आता है इस रिलेटेड ऑफिशियल, तो मैं आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। थैंक यू।